तो देखो बेटा ध्यान से, नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश सा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखना एकदम इसको। सबसे पहली बात देखो, आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में पता है, वेक्टर होता क्या है ना, मतलब कि ऐसा लाइन जिसका लेंथ और डायरेक्शन दोनों पढ़ा है आप लोगों ने, कि ऐसा लाइन जिसका लेंथ और डायरेक्शन दोनों, लास्ट क्लास ऐसा लाइन जिसका लेंथ और डायरेक्शन दोनों ही हो, क्लियर, उसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्या होता है, जिसका खाली लेंथ और डायरेक्शन नहीं हो। तो खैर वो मुझे साइंस के बैकग्राउंड में देखना नहीं, अपने को खाली मैथमेटिकल तरीके से देखना है कि देखिए वेक्टर का जो जनरल फॉर्म होता है, वेक्टर का जनरल फॉर्म वो ऐसा होता है बेटा, कोई वेक्टर इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या रीड करेंगे इसको, कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से देखना बेटा, साइंस वाले तो फिर भी सुने हुए हैं। ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ये होता है किसी वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, आई जे के का जो कॉफिशिएंट आई कैप जे कैप और के कैप का जो कॉफिशिएंट है, इसको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, क्लियर है बेटा। फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। और इन तीनों टर्म्स की अगर मैं बात करूं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप की, तो इन तीनों को हम कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है। तो सबको समझ में आ गया स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है और वेक्टर कंपोनेंट। और स्केलर कंपोनेंट मतलब जस्ट आई जे के कैप का कॉफिशिएंट, और इन तीनों टर्म्स को ले लोगे आप तो इट वुड बी वेक्टर कंपोनेंट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कहा जाए कि ए वेक्टर दिया हो बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपसे कहा गया इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा बेटा, तो क्या बोलोगे आप 2 3 4। ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा हमारा 2 3 4। और ये अगर पूछेगा वेक्टर कंपोनेंट बताओ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सो दिस इज 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप। समझ में आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट था आप लोगों का कि भाई स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट होता क्या है। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे उसको। जैसे ये पॉइंट ए हो गया हमारा और ये एक पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है x2 y2। ए से बी की तरफ जो वेक्टर जाता है बेटा उसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, ए से बी की तरफ जो वेक्टर जाता है उसको हम बोलते हैं, जिसमें ए होता है हमारा इनिशियल पॉइंट और बी होता है टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, क्लियर है। तो ए से बी की तरफ जो पॉइंट जाता है उसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना हो बेटा तो मैं क्या करूंगा, बी के कोऑर्डिनेट में से एक ए को माइनस कर दो, मतलब x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स ऑफ के कैप, क्लियर है। तो जस्ट आप टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दो तो ये आपको क्या मिलेगा, वो वेक्टर मिल गया आपको, ठीक है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे एक पॉइंट ए दिया हुआ है और ये पॉइंट बी है हमारा। ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट है बेटा 2 4 और 7। आपसे कहा जाए ए बी वेक्टर निकालो, क्या निकालना है, तो क्या करोगे, बी में से ए को माइनस कर दोगे, 2 माइनस 1 यानी 1 आई कैप, 4 माइनस 2 यानी 2 जे कैप, 7 माइनस 3 यानी कि 4 के कैप। ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ए बी वेक्टर। यही अगर आपसे कहा जाए बेटा कि बी ए वेक्टर निकालो, क्या निकालना है आपको, तो बी ए के लिए ए में से बी को माइनस करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2 जे कैप, 3 माइनस 7 माइनस 4 के कैप। तो आप ध्यान से देखिए ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, क्या है ये, तो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉइंट है सेम तो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या देखा आपने
कि बी ए वेक्टर जो होगा बेटा वो ए बी वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट सामने निकल के आया है कि बी ए वेक्टर वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को भी? तो ये वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आपने देखा, ठीक है। आगे टॉपिक पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे कोई भी आपको वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका लेंथ। तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का, और ये क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपसे कह दिया गया कि भाई ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, आपसे बोला गया बेटा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड? देखो ये बेसिक वेक्टर का बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कभी वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स, क्योंकि लेंथ होता है ना बेटा, तो लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है, चाहे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, है ना। अच्छा ये प्लस माइनस में खाली प्लस ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, तो ये इस वेक्टर का लेंथ है और लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो इट वुड बी पॉजिटिव ओनली, ठीक है। और एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, आपसे कहा जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, तो बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, क्लियर है, बीच में हमेशा, अगेन दिस वुड बी रूट 29 यूनिट्स। सो आई बिलीव सबको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स, बहुत सारे टाइप होते हैं, बस हमें जो पढ़ना है उसको हमने लिखा है फिलहाल यहाँ पे। जैसे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, जीरो वेक्टर, वेक्टर के लिए ऊपर एरो जाएगा, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ अ जीरो वेक्टर आर इक्वल टू 0 ओनली, ऑलराइट। आगे यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट। साफ साफ देखिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखें आप, क्या आएगा, अंडर रूट 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। समझे कि नहीं, कोई डाउट किसी को भी, ठीक है। आगे इक्वल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर इक्वल है ना बेटा तो उसके करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, क्लियर है। करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, एग्जांपल के लिए इसके ऊपर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपसे कह दिया गया कि भाई एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस पाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसके बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है बेटा तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स आपको इक्वल दिए हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आया है, आपसे बोलेगा भाई कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, है ना, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है। मतलब कि ये हमारा एक वेक्टर है बेटा, ये हमारा ए वेक्टर है, आपसे बोला गया, मतलब समझो पहले इसका कि डायरेक्शन यही वाला हो, डायरेक्शन ए वेक्टर वाला हो, बस इसका लेंथ कितना हो, 1 हो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ना, मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो, तो इसके डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बेटा हम ए कैप से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ए कैप, क्लियर है, समझ में आ गया कोई चीज, कोई दिक्कत वाली बात? तो ए लिखा है मैंने, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज क्या होता है, ए कैप। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप, और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो कभी भी कहा जाए, रुक जा बेटा, तो कहीं जाना है, बता बता, कहीं नहीं, समझाओ उसको। हाँ जी, तो यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर के अगर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो जस्ट उसका कैप लगा दो, जस्ट उसका। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो दिक्कत वाली बात। एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है, कहा जा रहा है भाई इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप क्या निकालोगे, ए कैप। ए कैप क्या होगा बेटा, ए वेक्टर अपॉन इसका, ए कैप क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? समझिए इसको ध्यान से और डन कीजिए, मतलब डन भी नहीं, मतलब समझ लो। तो यूनिट वेक्टर अगर कभी भी पूछेगा किसी की डायरेक्शन में तो बता दोगे, जस्ट उसका कैप लगा दो। अब इसी पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। क्या ट्विस्ट करेगा भाई, आपसे बोलेगा इस वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। क्या हो, जैसे बोल देता आपसे कि इसके डायरेक्शन में वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। इसको हम 5 से क्या करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, 5 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई। तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने कि वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड k यूनिट्स। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, तो जस्ट ए कैप निकालो, k से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो क्या निकालना बेटा आपको, आपका रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, आपका 8 टाइम्स ऑफ ए कैप, 8 टाइम्स ऑफ, तो क्या आ गया आपका 8 टाइम्स ऑफ ए कैप करो बेटा। ए कैप क्या था हमारा, 2/√29 i कैप, दिस इज 3/√29, दिस 4/√29 k कैप। बस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो कभी भी आपसे कह दे कि भाई इस वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कुछ हो, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई समस्या नहीं है? अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, डायरेक्शन रेशियोज। ये आपका सबसे मतलब इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ रहा है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्शन रेशियोज होता क्या है, मतलब ये जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे ना 3D, खाली डीआर्स का ही यूज होगा वहां पे, डीआर्स एंड डीसीज, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, तो हमने उसको डीआर्स बोल दिया है। क्या है, सो डीआर्स ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर दिया हुआ बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, आपसे बोला गया इसका डीआर्स लिखो, तो पता क्या होगा, जो स्केलर कंपोनेंट होता था x y z। क्लियर है? जस्ट i कैप, j कैप और k कैप के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? जो i कैप, j कैप, k कैप के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जांपल के लिए आपसे बोला गया भाई ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसके डीआर्स बताओ, क्या होगा, 2 3 4। अच्छा दूसरी बात, डीआर्स को हम हमेशा एबीसी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एक ट्रिपलेट होता है एबीसी का, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये, समझ में आया कि नहीं है, एबीसी। कोई दिक्कत है डीआर्स के बारे में? तो डीआर्स तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है बेटा, जस्ट जो कोएफिशिएंट्स है हमारे किसी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, वही उसके डीआर्स होंगे। क्लियर है? ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाला टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको थोड़ा बोलने में तकलीफ होती है, हम इसको डीसीज कह देते हैं। तो पहली बार डीसीज को, जैसे हम डीआर्स को किससे डिनोट करते थे, एबीसी से, डीआर्स को किससे डिनोट करते हैं, डीसीज को हम एलएमएन से डिनोट करते हैं, डीसीज को हम एलएमएन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? डीसीज को हम एलएम, जैसे कोई भी वेक्टर दिया हुआ बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपसे बोला गया इसका डीसीज बताओ, डीसीज क्या होगा इसका, तो क्या बोलोगे, एल एम एन, और एल क्या होगा, एक्स अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का वाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जेड अपॉन, मतलब जो डीआर्स था ना, डीआर्स को खाली इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड कर दो,
drs को उसके मैग्नीट्यूड से, जैसे बोलेगा भाई इसके डीसीज बताओ भाई क्या होगा, तो क्या होगा 2 बाई इसका मैग्नीट्यूड √29, 3 बाई रूट। सो डीसीज क्लियर हो गया सबको, डायरेक्शन को साइंस क्लियर है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है बेटा आप लोगों को, और एनडीए वगैरह में बहुत छोटे छोटे सवाल ऐसे आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। सो डीसीज समझ में आ गया, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है जस्ट वही जो drs आप लिखते थे उसके खाली मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, दैट वुड बी। चलिए, तो डीसीज तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया है, ठीक है, बट डीसीज का एंड यहीं पे नहीं होता है, इसके बारे में कुछ और भी चीजें आपको जाननी है, ठीक है। वो देखिए क्या होता है बेटा, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ना, समझना इसको, ये डीसीज आया कहां से, इसका थोड़ा लॉजिक बताता हूं, बहुत बड़ा यूज है इसका, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये हमारा कोई ए वेक्टर है, क्या है ये, ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस, इसको आप ऐसे देख लो, आप इसको वन सेकेंड, ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ये पेन है, मेरा पेन दिख रहा है ना, बट इसको ऐसे पेन को खड़ा नहीं कर सकता ना भाई, शक्तिमान नहीं हूं, तो पेन को हमने ऐसे कर दिया, ये जो पेन आपको ये दिख रहा है इसको हमने ऐसे कर दिया है, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, क्लियर है। सो एक्स वाई जेड एक्सिस क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा, ये कोई वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, क्या है ये, मान लो ये वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कितना, पाई एक्स के साथ बीटा एंगल बना रहा है, कितना, और जेड के साथ बना रहा है गामा। कोई ए वेक्टर है हमारा, कोई ए वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, जेड के साथ गामा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे कहा जाए भाई कि इसका डिसीज यानी कि एलिमेंट पता है क्या होता है, एल इज नथिंग बट जस्ट अल्फा का कॉस, यानी कॉस अल्फा। एम क्या होता है बेटा, कॉस बीटा, और एन क्या होता है। सो मैं डिसीज को ऐसे डिफाइन करूंगा, इट्स द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय एनी वेक्टर, इट्स द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय एनी वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। डिसीज को क्या बोलेंगे हम, जस्ट कोई वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड के साथ, उसका जस्ट कोसाइन कॉस ले लो। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो इसमें एक बार बेटा, फोन है आपके पास, क्वेश्चन पेपर शेयर करूं मैं भी आपको, मैं पेपर शेयर करता हूँ, प्लीज उसको फटाक से आधे घंटे में करना है एक बार, बायोलॉजी का, आई एम जस्ट शेयरिंग। क्लियर है, ध्यान से बेटा एक बार इसको गो थ्रू करो सब लोग। हाँ, लेकिन नकल नहीं करना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी से, क्योंकि मैं प्रिंट नहीं ले पाया हूं उसका, ठीक है। एनीवेज, सो डन हो गया बेटा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात। तो मैंने क्या बताया, डिसीज क्या होता है, जस्ट कोई भी लाइन जो एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कॉस, कोई दिक्कत वाली बात, एलिमेंट हो गया। दूसरी बात, आपको डिसीज के बारे में एक पॉइंट याद रखना है बेटा, बहुत अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अक्सर आया हुआ है कि अगर एलिमेंट किसी भी लाइन का डिसीज है ना, if element is disease of any line, is disease of any line, अगर एलिमेंट किसी भी लाइन का डिसीज है ना, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। एंड मतलब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ भाई क्या 111 किसी लाइन का डिसीज हो सकता है क्या, 111 किसी लाइन का डिसीज हो सकता है, बताओ बोलो,
अरे कुछ तो बोल लो मेरे भाई। नहीं हो सकता, क्यों? 1² प्लस 1² प्लस 1² 1 नहीं हो रहा है, तो ये किसी लाइन का डिसीज नहीं हो सकता है। क्लियर है? बट यही अगर ऐसा आ जाए 1/√3 1/√3 1/√3 किसी लाइन का डिसीज हो सकता है, क्योंकि अब L² प्लस M² प्लस N² क्या आ रहा है। तो याद रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर LMN किसी भी लाइन का डिसीज है तो उसके स्क्वायर का सम क्या होगा बेटा? 1 होगा। उसके स्क्वायर का सम क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? समझा नहीं? ठीक है, चलिए। तो ये डिसीज का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र था। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है ये है पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट का? जैसे बेटा ये कोई भी पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये कोई भी पॉइंट है P(x,y,z), आपसे बोला गया, आपसे कहा गया कि भाई बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका। तो बेटा जस्ट इस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। आप क्या करोगे? इस पॉइंट को, और ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा ना, ओरिजिन का मतलब 0 0, तो जिस भी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, फिर ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। यानी कि P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? मतलब क्या देखा आपने? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P (x,y,z), ये क्या होगा बेटा? OP वेक्टर। और OP वेक्टर क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म से x - 0i क्या ऐसे निकालेंगे ना, प्लस y - 0 प्लस दैट इज xi क्या प्लस yj क्या प्लस zk क्या। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P234, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? OP वेक्टर विच इज जस्ट 2i कैप प्लस 3j कैप। बस मतलब शॉर्टकट तरीके से क्या करोगे, जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है उसमें खाली i j के लगा दो, उसमें क्या लगा दो? जैसे 2 3 4 का पोजीशन वेक्टर 2i 3j 4k। इसका कन्वर्स भी आपको यूज करना आना चाहिए, कई क्वेश्चन में दबा के यूज होता है कि भाई कोई किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट क्या होगा? i j के हटा दो, i j के हटा दो। जैसे ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता। क्लियर है? अब i j के हटा दो यहां से, पॉइंट क्या हो गया? 2 3 4। सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, तो ये था पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का क्या होता है। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो अभी तक जो बेसिक पढ़ रहे थे उसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला, बेसिक का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या होता है बेटा, ये है पॉइंट सपोज ए, ये पॉइंट क्या है, और एक ये पॉइंट हो गया बी, और ये एक पॉइंट है आर। क्या है? पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी और पॉइंट आर। करो, ठीक है। क्वेश्चन शेयर कर सकते हो बेटा, दोनों क्वेश्चन शेयर कीजिए। हाँ जी, सो ए और बी 2 पॉइंट हो गया हमारा। मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल ए वेक्टर, क्या दिया हुआ है? मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अपने को दिया हुआ है स्मॉल ए वेक्टर। मान लो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और आर का पोजीशन वेक्टर है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है जो पॉइंट, एक सेकेंड, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट आर है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ये पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में। तो बेटा अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पता है, रेशियो पता है जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो आप पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। क्लियर है? फॉर्मूला देखिएगा, इसमें 3 केसेस आएंगे। पहला केस, इफ आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली, अगर आर ए बी को अंदर से काटता है बेटा, तो इस केस में जो आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ना, दिस वुड बी m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, m टाइम्स ऑफ प्लस n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर
अपॉन m प्लस, क्लियर है, समझे कि नहीं? सेकेंड पॉइंट, केस 2, इफ r डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, अगर r बेटा r जो AB को बाहर से काटता है, तो इस केस में जो पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर होगा ना, बस यही होगा, खाली प्लस की जगह में माइनस आ जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तीसरा केस, अगर r मिड पॉइंट हो, क्या हो r? इफ r इज मिड पॉइंट, इफ r इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इस केस में r का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट रहेगा तो 1:1 हो जाएगा, इसमें डाल दो 1 1, तो a प्लस बी बाई 2, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई, दैट्स इट, समझे कि नहीं? मतलब बाहर से उठ गया, गुड मॉर्निंग। एक्सटर्नली का मतलब ऐसे होता है बेटा, जैसे आपने इंटरनली में कौन सा रेशियो दिखा है? AR अपॉन RB, ये देख रहे हो ना? इंटरनली में कौन सा रेशियो दिख रहा है? AR अपॉन, एक्सटर्नली होगा तो ऐसा होगा, ये पॉइंट A हो गया, ये B, और इसको एक्सटेंडेड को काट रहा है यार, R यहाँ पे होगा समथिंग, ठीक है? अभी भी रेशियो वही लूंगा, AR अपॉन RB, AR अपॉन, समझे कि नहीं? तो एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि उसको एक्सटेंड करके काटेगा, ठीक है? रेशियो वुड बी द सेम, AR अपॉन RB जो है वही है। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये था बेटा, कॉन्सेप्ट हमारा निपट चुका है, कॉन्सेप्ट हमारा। तो पॉइंट 1 के सारे सवाल, सॉरी पॉइंट 2 जो आप लोग का है एनसीईआरटी का, उसके सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। एक आध सवाल मैं ले लेता हूँ, ठीक है? देखिएगा, जैसे ये सब सिंपल सा सवाल है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ चुटकियों में लगाने को, दिक्कत वाली बात? ये बोला जा रहा है राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर बताओ बेटा जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। अभी निकलवाया था मैंने, ये जब मैग्नीट्यूड निकलवाया था, तो ध्यान से देखो, ये हमारा ए वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा बी वेक्टर हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है, बोथ आर द डिफरेंट वेक्टर्स ना, बट मैग्नीट्यूड क्या है? चलो भाई, डिफरेंट वेक्टर बताओ जिसका सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन सेम का मतलब मल्टीपल कर दो, क्या कर दो? तो ए वेक्टर आपका हो गया बेटा 2i प्लस 3j प्लस, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका कोई भी मल्टीपल, जैसे ट्वाइस कर देता हूं, 4i प्लस 6j प्लस, क्लियर है? पॉजिटिव मल्टीपल का मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव मल्टीपल होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन, बात समझ रहे हो ना? अगर पॉजिटिव मल्टीपल है तो सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव मल्टीपल है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दिक्कत वाली बात? चलिए, तो ये सब ऐसे ही बेटा इक्वल है, तो x और y की वैल्यू खुद से, आपसे कोई चिंता वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। थोड़ा समय ले लेता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे इस सवाल को देखिएगा, शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू OX OY एंड, मतलब देखना, ये हमारा O हो गया बेटा, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये a वेक्टर हो गया हमारा, ये क्या हो गया? विच इज i प्लस j प्लस k। आपको प्रूफ पता क्या करना है? ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा बना रहा है, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों बराबर है, अल्फा बीटा गामा क्या है? तो क्या प्रूफ करना है बेटा आपने को? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, समझ आएगा नहीं? क्या प्रूफ करना है? दैट वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ऑल द थ्री वेक्टर्स, ठीक है? यानी कि क्या होगा? अल्फा बीटा गामा क्या हो? चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखना, ए वेक्टर क्या दिया हुआ मुझे, तो बेटा इसका डिसीज निकल जाएगा, डिसीज आ जाएगा, इसका डिसीज क्या होगा बेटा? 1/√3, 1/√3, और यही बताया ना मैंने, कोएफिशिएंट अपॉन उसका, यही होगा। अच्छा, तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों क्या आ रहा है बेटा? दैट इज, आपने क्या देखा कि एल एम और एन तीनों इक्वल आ रहा है, एल एम एन होता है ना डिसीज। अच्छा, एल क्या बताया मैंने? कॉस अल्फा, एल क्या होता है? एम क्या होता है? कॉस बीटा, एन क्या होता है? कॉस 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 कट गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, तो दिक्कत वाली बात समझ में आ गया? यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ, डन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये वही जो सेक्शन फॉर्मूला बताया अभी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r
विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q। देखो बेटा, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने A वेक्टर कह दिया और ये क्या दिया हुआ है I कैप प्लस 2j कैप माइनस, इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने B वेक्टर कह दिया, क्या दिया बेटा माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस, और ये एक पॉइंट R है जो कि इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:2। चलो mn पता है, A और B दोनों पता है, फॉर्मूला लगा दूंगा। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा, इंटरनली काटता है तो इंटरनली में R वेक्टर क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ B वेक्टर, m इज व्हाट 2, m कितना है बेटा हमारा 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ A वेक्टर अपॉन m प्लस n। डाल दो इसमें B और A की वैल्यू, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है बेटा, एक्सटर्नली काट रहा है तो R वेक्टर क्या हो जाएगा m B वेक्टर यानी 2B माइनस n A यानी कि A वेक्टर अपॉन m माइनस n। 2 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो गया, आंसर आ गया। समझे कि नहीं, खुद से कैलकुलेट कर लोगे इसको, जाने। तो ये हमारा वेक्टर का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगर यहां तक सही से कर लोगे तो आगे आने वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है।